हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। पेपर का कोड है 402 और 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। SKMU बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नाम के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से यूटिलाइज करके पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में स्कोर बेटर होगा। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इन्हें प्रिंट कराकर बिल्कुल टाइमर सेट करके पढ़ें, ये सबसे बेहतर तरीका होगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो आपको प्रिडिक्ट करके दिया जाएगा। हम लोग एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हैं, PYQ को फॉलो करते हैं और आफ्टर दैट आपके लिए सजेशन तैयार करते हैं। सजेशन में क्या होता है? ग्रुप ए से MCQ, ग्रुप बी से शॉर्ट टाइप के सवाल और ग्रुप सी से लॉन्ग टाइप के सवाल आपके लिए करा दिए जाते हैं। तो चलिए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर देखते हैं, क्या सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका PDF, यहाँ से आप देख पाएंगे। ये देखिए, यहाँ से आपको पेपर दिख रहा होगा। ये है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर और ये TC 402 इसका पेपर कोड था। और यहाँ से आप देख पाएंगे ये 2023-25 सेशन का 2025 में एग्ज़ाम हो चुका है, अगस्त 2025 में 21 तारीख को। अब यहाँ से देखिए 2 घंटे का वक्त आपको मिला था और मैक्सिमम आप यहाँ से 40 नंबर ला सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए सेक्शन ए जो कि MCQ है, कितने सवाल पूछे गए थे? 5 और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है? अकॉर्डिंग टू विच फेमिनिज्म पैट्रियार्की इज द मेन कॉज ऑफ वुमेन्स ऑपरेशंस। मैंने आप देखिए जो MCQ वाली वीडियोज़ है जाकर देख लीजिए। 2 वीडियो मैंने अपलोड करी थी, एक मॉडल वाला एक PYQ वाला, और उसमें इसका आंसर आपको मैंने बताया था और बताया था कि जो फेमिनिज्म है, कट्टर वाला फेमिनिज्म यानी कि जो एकदम ट्रेडिशनल फेमिनिज्म है, वो क्या मानता है? सारे फसाद की जड़ लड़कों को मानता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी को मानता है। यानी कि किस नारीवाद के अनुसार पितृसत्ता महिलाओं के उत्पीड़न का मुख्य कारण है, तो सोशलिस्ट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? कट्टरपंथी नारीवाद यानी कि रेडिकल फेमिनिज्म इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने पढ़ा रखा है, जाकर आप देख लीजिए 2 वीडियो को। व्हाट इज स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप यानी कि एक धारणा जो कि सही नहीं है लेकिन पुराने ज़माने से चलती आ रही है, जिसे आप भी मान रहे हो सकता है कि आप नहीं मान रहे हो क्योंकि आपने ये पढ़ाई कर ली है। क्या है? अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ पर्सन और थिंग विच इज ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी। बिल्कुल सही बात है। किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या चीज़ के बारे में एक निश्चित विचार जो अक्सर वास्तविकता में सही नहीं है। यही बात तो मैंने आपको अभी बताई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ये मैं क्या बताऊं, ये एकदम PYQ से उठाया हुआ है, संपत्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ जेंडर सोशलाइजेशन। लिंग समाजीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है साइको एनालिटिक, फिर है सोशल लर्निंग, फिर है कॉग्निटिव लर्निंग, और ये भी सवाल PYQ से है। अब मुझे हंसी आ रही है कि यहाँ से सारे सवाल PYQ से इन्होंने पूरा का पूरा छाप दिया है। ये क्या होगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जाकर के, आपको लग रहा होगा ना कि मैं हवाई में बातें कर रहा हूँ। ये सब कुछ पढ़ा रखा है, वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हूबहू सवाल पूछा हुआ है। अगला सवाल है, और जिन लोगों ने सजेशन लिया होगा उनको पता होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर D, वुमेन और मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन नॉन एज। आपने गेस किया होगा, मैं हंस रहा था इस क्वेश्चन को बताते हुए। ये सवाल भी PYQ है, PYQ का है। एक नारी और जो पुरुष है, जो नारी और पुरुष को बराबर अधिकार और अवसर प्रदान करने में बिलीव करता है, विश्वास रखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट बोलते हैं, यानी कि नारीवाद बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये भी PYQ से पूछा हुआ सवाल था। ओह माय गॉड, शुड आई लाफ। ये भी सवाल आर्टिकल 42 इज रिलेटेड फ्रॉम, ये किससे संबंधित है? तो देखिएगा आप जाकर के, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। सारी बातें मैंने बताई। आर्टिकल 42 के बारे में बताया था, जहां पर महिलाओं को जो है मैटरनिटी लीव वगैरह मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बता दिया मैंने, ठीक है। सारे के सारे सवाल जो है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हूबहू आए हुए थे। अब बात करते हैं सेक्शन B की। सेक्शन B में देखिए 2 सवाल पूछे गए थे, और पूछे तो ज़्यादा गए थे, बट 2 सवालों का आपको आंसर करना था। 5 + 5 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते थे। क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टीमीडिया इन अपब्रिंगिंग जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। भारत में लिंग समानता को ऊपर लाने में मल्टीमीडिया की क्या भूमिका है, बताएं।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय हिडन करिकुलम, डिस्क्राइब इट, छिपे हुए पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन वर्कर्स इन वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन में महिला श्रमिकों की जो है भूमिका का वर्णन करिए। बात करेंगे सेक्शन सी की, यानी कि लॉन्ग टाइप के सवाल के। 2 सवालों का आंसर आपको करना है, 10 + 10 20 मार्क्स आपको ये देकर जाएगा। क्या है सवाल, देखिए। एक्सप्लेन द टर्म पैट्रियार्की, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैट्रियार्की सिस्टम, पितृसत्ता की व्याख्या करते हुए पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जो है विशेषताओं को बताएं। PYQ का सवाल है, PYQ से ये सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता पैदा करने में शिक्षक की भूमिका की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण से आपका क्या अभिप्राय है, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। वुमेन के बारे में आपको बताने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये था 2025 सिद्धू कानू मुर्मू B.Ed सेमेस्टर 4 का पेपर, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बाकी सजेशन चाहिए होगा तो 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।